देवी के अंतिम संस्कार और 12 दिन के मृत्यु के कार्यक्रम के बाद बड़ी बहू सरला शीतल से बक्से की चाबी मांगती है। शीतल भी बड़ी सहजता से अम्मा के कमरे से वह चाबी निकालकर सरला को दे देती है। उस बक्से को खोलने के बाद सरला गुस्से में बड़बड़ाती हुई सारा परिवार इकट्ठा कर लेती है। अम्मा ने हम सबसे झूठ कहा, देखो इस बक्से में अम्मा ने क्या इकट्ठा कर रखा है। की नज़रें उस बक्से पर जाती है। उस बक्से के अंदर पत्थर रखे होते हैं। अम्मा ने इन पत्थरों से इस बक्से को भर रखा है। देख लिया शीतल, तुमने अम्मा ने सबसे बड़ा छल तो तुम्हारे साथ किया है। तुमसे सेवा भी करवाई और मेवा के बदले यह पत्थर, कहती हुई मुँह मुस्कुरा पड़ती है। बस करिए जीजी, ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम ये तमाशा करने के पहले यह तो सोच लेती कि घर में मेहमान भी हैं। अम्मा के आशीर्वाद के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। शीतल उस बक्से में से उन पत्थरों को हटाकर बाहर फेंक देती है। तभी उसकी नज़र पत्थरों के नीचे दबे हुए एक ख़त पर जाती है। शीतल उस ख़त को सबके सामने पढ़ने लग जाती है। प्रिय सरला, मैं जानती हूँ कि यह बक्सा तुम ही खोलोगी। इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे मन में कोई लालच है, इसका कारण तुम्हारा जिज्ञासु होना भी है। मैं जानती हूँ तुम्हें भेदभाव पसंद नहीं है, लेकिन शीतल के साथ रहते हुए मुझे आज 7 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। शीतल ने आज तक मुझसे बक्से का जिक्र कभी नहीं किया। मैंने बात भी निकाली तो शीतल ने यह कहकर बात टाल दी, अम्मा आपका बक्सा आप सरला जीजी को ही दे देना, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये पत्थर देखकर तुम्हें गुस्सा आएगा और तुम सोचोगे कि अम्मा ने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला। यही तो तुम सबके धैर्य की परीक्षा है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस परीक्षा में भी शीतल ही पास होगी। मेरी आखिरी इच्छा यही है। मेरे बक्से के आखिरी में एक चाबी है। तभी सरला दौड़ती हुई वह चाबी उठा लेती है। यह गोदरेज के लॉकर की चाबी है। इसमें मेरे गहने और कुछ ज़रूरी एफडी हैं। यह सब मैं तुम दोनों को देना चाहती हूँ। मैं अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव नहीं करती, लेकिन यह मेरी दिली इच्छा है कि मेरी पुश्तैनी अंगूठी शीतल को बाकी के सारे गहने जो तुम चाहो ले सकती हो। ख़त पढ़ते हुए शीतल रोने लगती है। अभी रोती हुई अम्मा की गोदरेज की चाबी शीतल को थमाते हुए घर के बाहर निकल जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।